मित्रों, नमो नमः। मैं जूली भारती मिडिल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्स्य मांडूक कथा, जो कि पंचतंत्र की बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। ये दो मछली और एक मेढक की कहानी है। यदि कहानी आपको पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो नर मछली रहते थे। कुछ समय के बाद उनसे एक बुद्धि नाम के मेढक की दोस्ती हो गई। इस प्रकार वे तीनों तालाब में बड़ी दोस्ती के साथ अच्छे से प्यार से रहने लगे और शाम के टाइम वह एक साथ तालाब के किनारे इकट्ठा होते, बातचीत करते, खुश होते और फिर से तालाब में चले जाते। ऐसा वह प्रतिदिन करते थे। एक दिन तालाब में सहस्रबुद्धि, सद्बुद्धि और एक बुद्धि तीनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी हाथ में जाल लिए, मरी हुई मछलियों को लिए हुए वहाँ पर मल्हार आए। शाम का समय था। तालाब के तट आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने तालाब को देखकर आपस में कहा, आहा, यह तालाब तो मछलियों से भरा है। यहाँ तो मछलियाँ ही मछलियाँ दिखाई दे रही हैं और इसमें पानी भी कम है। तो कल हम यहाँ पर आएंगे और इन सबको ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने घर चले गए। यह बात सुनकर मछलियाँ उदास हो गईं और आपस में बातचीत करने लगीं। इस पर मेंढक ने कहा, हे सद्बुद्धि, सुना तुमने मल्हार ने क्या बात बोली? तो अब क्या करना सही रहेगा? भागना सही रहेगा या यहाँ तालाब में रुकना सही रहेगा? हमें क्या करना चाहिए? तुम ऐसा आदेश दो, वही हम करें। तुम तो सहस्र बुद्धि हो, बताओ अब क्या किया जाए? उसे सुनकर सहस्र बुद्धि ठाके मार मार कर हंसने लगा। हा 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 हा। करना क्या है मित्र, डरो मत। उसकी बातें ज़रूरी थोड़ी सच हो जाएं। हमें उसकी बातों से डरना नहीं चाहिए। और मैं तो सहस्र बुद्धि हूँ, तो तुम्हें डरने की क्या बात? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। यदि जब वो आएंगे तो मैं अपने आप को और तुम सबको बचा लूँगा, तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। यदि आएंगे तब की तब देखी जाएगी। ऐसा कहकर वह बहुत ही इतराने लगा और अपनी प्रशंसा करने लगा। सहस्र बुद्धि ने कहा कि मुझे जल में तैरने की अनेक क्रियाएं आती हैं, मैं जानता हूँ। इस बात को सुनकर सद्बुद्धि ने कहा, अजी, आपने ठीक ही कहा। आखिरकार आप सहस्र बुद्धि जो ठहरे। बहुत खुश थे सहस्र बुद्धि और शतबुद्धि। बहुत घमंड की एक लहर भी दिखाई दे रही थी। सतबुद्धि ने कहा, आखिरकार बुद्धि से सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन मेढक को एक भय था, डर था उसके अंदर, अपने और अपने परिवार के लिए। मेढक ने कहा, अरे दोस्तों, मैं तो एक बुद्धि हूँ और तुम सहस्र और सतबुद्धि हो। मैं तो यहाँ रुक नहीं सकता। क्यों? मेरी तो एक ही बुद्धि है, वो भी भागने वाली बुद्धि। तो मैं दूसरे तालाब में आज ही अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मेढक रात में ही तालाब को छोड़कर चला जाता है दूसरे तालाब। अगले दिन सुबह होती है। मल्हार तालाब के किनारे आकर खड़े हो जाते हैं और छोटे, मध्यम, विशाल जल में रहने वाले मछली, कछुआ, मेढक, केकड़ा सभी को पकड़ लेते हैं और वह सभी टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं तालाब में इधर उधर और अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किंतु सभी के सब और साथ में सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि अपनी पत्नी के साथ जाल में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। इसके बाद दिन की दूसरी बेला में प्रसन्न मन से मल्हार अपने घर की ओर चल दिए। एक ने भारी होने के कारण शतबुद्धि को अपने सिर पर लाद रखा है और सहस्र बुद्धि को कंधे पर लटकाए हुए चला जा रहा था। तभी बावली के तट पर बैठे मेढक ने उनको ले जाते हुए देख लिया और वह अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहता है, प्रिय देखो देखो, यह शतबुद्धि सिर पर लाद रखा है और सहस्र बुद्धि लटक रहा है। भाई, एक बुद्धि वाला मैं निर्मल जल में खेल रहा हूँ। इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ वार्ता करता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय को समझकर कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को समझकर और हालात को समझकर निर्णय लेता है वह व्यक्ति सदैव सुखी और सुरक्षित रहता है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करिए जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।